and laws of motion। तो आज हमें है ना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली व्हाट इज फोर्स? So everyone has joined in the meeting. Let me see the participants. ठीक है ना। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, है ना। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो है ना, तो पहले तो फोर्स क्या है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज फोर्स बेसिकली, है ना। तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। Force it is a physical quantity which can, it is a physical quantity तो फोर्स बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, which can force basically is a physical quantity which can, है ना, जो कि which can change, है ना, the state of motion ठीक है ना, ऑफ ए बॉडी। ये ना एक बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है ना। मान लो अगर एक बॉडी मोशन में है ना, तो उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्पीड है ना, ठीक है ना, या फिर डायरेक्शन है, ठीक है ना, वो कौन मतलब है ना, अगर हम उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, देन दैट फोर्स, है ना, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन चेंज the motion of the body, the state of motion of the body, which can basically change the state of motion of the body, ठीक है ना। change the state of motion, it can change the state of rest। अगर एक बॉडी मोशन में है ना, तो फोर्स उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, मतलब कि फोर्स है ना, उसका फोर्स क्या कर सकता है बेसिकली, है ना, फोर्स उसका स्पीड इंक्रीज कर सकता है, स्पीड इंक्रीज कर सकता है, मतलब changing the speed or the velocity is called changing the state of motion। state of motion मतलब 20 meters per second velocity is one state of motion, 30 meters per second velocity is another state of motion, 40 meters per second velocity is another state of motion, 5 meter per second velocity is another state of motion, ठीक है ना। तो है ना, that is called state of motion। state of motion में भी है ना, I can also say that it can change the direction of motion, change the, है ना, direction of motion of your body। ठीक है ना। तुम बेसिकली ना, यू आर प्लेइंग बैडमिंटन और यू आर प्लेइंग क्रिकेट, व्हेन यू आर हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड यू आर हिटिंग इट, व्हेन यू आर हिटिंग इट बेसिकली यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। हिट करने के टाइम में बेसिकली हम क्या करते हैं, व्हाइल वी आर हिटिंग इट वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, व्हाइल हिटिंग द बॉल वी आर एक्चुअली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है ना। जब हम बॉल को हिट करते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं बेसिकली, है ना, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है, उसका स्पीड भी तो चेंज हो रहा है ना, और उसका डायरेक्शन भी तो चेंज हो रहा है एट द सेम टाइम, है ना। सो फोर्स इज समथिंग व्हिच कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जब हमने हिट किया मतलब हमने कुछ फोर्स लगाया, ठीक है ना। बैडमिंटन खेलते हैं ना, शटल
को जब हम हिट करते हैं तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड दोनों चेंज करते हैं ना। हिट करते हैं मतलब वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है ना। सो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन डू ऑल these things. One is change the state of motion of a body, the other one is change the direction of motion of a body, है ना। It can also change the state of rest of a body. It can also change the state of rest of a body. Change the state of rest of a body. So it can also change the state of rest of a body. तो वो बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकता है ना। अगर मान लो बॉडी रेस्ट में है, when you are hitting the body, when the body is in rest and when you are hitting it, ठीक है ना, then it starts moving, ठीक है ना। फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड में है ना, you keep it at one place and you start hitting it. When you keep it at one place है ना, it is at rest, and when you hit it, then it gains velocity, है ना, after hitting it. मतलब जब हम उसको किक करते हैं, then we are applying some force in it, due to which है ना, the state of rest will also change at the same time, ठीक है ना। तो फोर्स जो है ये तीन काम कर सकता है ना। It can change the state of motion, it can change the state of rest, ना, it can change the direction of motion of a body, ठीक है ना। It can also change the shape and size of a body, ठीक है ना। तो फोर्स जो है it can also change the shape and size of a body, ठीक है ना। So basically when we are applying force, it can also change the shape and size of a body. So force can also change the shape, है ना, and size of a body, ठीक है ना। तो मान लो सबसे इजीली कौन सी चीज में शेप एंड साइज चेंज हो जाता है ना, व्हाट इज दैट थिंग। अगर वो कोई इलास्टिक चीज है, ठीक है ना, जैसे कि रबर है या फिर क्ले है ना, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स है ना, वी कैन अप्लाई फोर्स एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी आल्सो एट द सेम टाइम, ठीक है ना। एक्चुअली बेसिकली मान लो हम पेपर से भी कुछ बनाते हैं ना, वी टीयर द पेपर, है ना, उसमें हम तरह तरह के शेप बनाते हैं ना। तो बेसिकली पेपर का शेप हम कैसे बनाते हैं, मतलब कुछ तो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, जिससे कि हम उसका शेप चेंज करते हैं, हम फोल्ड करते हैं उसको, फोल्ड करते हैं मतलब यहाँ पे अप्लाई सम फोर्स सो दैट है ना, हम पेपर को फोल्ड कर लें और उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है ना। सो फोर्स इज अगेन समथिंग व्हिच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है ये सब काम कर सकता है ना। तो अभी तक मैंने तुमको सिर्फ फोर्स का फिजिकल डेफिनेशन बताया बच्चों, ठीक है ना। सो फार आई हैव टोल्ड यू ओनली द or I have spoken to you only about the I have spoken to you only about the physical definition of the force, ठीक है ना। Now I'll explain to you about the mathematical definition of force. लेकिन mathematical definition ना को define करने से पहले we have to define, है ना, this न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या फिर ना जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं ना इनर्शिया, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि इनर्शिया है, ठीक है ना। तो लेट अस नाउ मूव टू लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। अभी हम चलेंगे कहां पे, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, so law of inertia, actually this law of inertia basically is Newton's first law, है ना। मैं बोलता हूँ ना ये कैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने से पहले इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली हम इनर्शिया क्या बोलेंगे, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है ना। इनर्शिया, है ना, हम बोलेंगे, हम ऐसे डिफाइन करते हैं इनर्शिया, ठीक है।
body having or a heavier body has more inertia compared to a lighter body, and a lighter body has got less inertia compared to heavier body. ठीक है ना? तो inertia कुछ हम ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना? A heavier body has more inertia and a lighter body has less inertia. ठीक है ना बच्चों? A heavier body has more inertia, and a lighter body has less inertia, and has less inertia. है ना? तो एक हेवी बॉडी के पास इनर्शिया ज्यादा है और एक लाइटर बॉडी के पास इनर्शिया कम है. ठीक है ना? सो बेसिकली है ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ बट इट इज नॉट द प्रॉपर डेफिनेशन. मतलब आई वांटेड यू ऑल टू रिलेट टू इनर्शिया प्रॉपरली. मैं ये चाहता था कि तुम लोग है ना इनर्शिया को रिलेट कर दो प्रॉपरली. यू है ना मतलब बेसिकली यू हैव मतलब तुम्हारा एक इनर्शिया समझने के लिए, इनर्शिया को समझने के लिए तुम्हारे पास एक है ना ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए विच इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. है ना? थोड़ा अगर हम मतलब इनर्शिया को हम एक फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ अटैच कर ले, ठीक है ना, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी हो जाता है इनर्शिया का. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर्शिया बिकम्स इजियर. ठीक है? बेसिकली इनर्शिया क्या है ना, अभी मैं एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा. इनर्शिया बेसिकली इज द प्रॉपर्टी, है ना, of a body to change, है ना, the state of motion or rest, है ना, to resist any change in its state of motion or rest is called the inertia of the body. ठीक है ना? ठीक है? तो बेसिकली क्या है, what is inertia? The property of the body basically, है ना, the property of a body, है ना, to resist any change in its state of rest, to resist any change in its state of rest or motion, है ना, is called inertia. This is called inertia. ये प्रॉपर्टी है बॉडी का जिससे कि ना वो अपने में है ना कोई भी चेंज इन स्टेट, है ना, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर अपने में जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आता है, अपने में जो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन आता है उसको जो रेजिस्ट करता है या फिर रेजिस्ट करने की कोशिश करता है ना, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, है ना, इनर्शिया. ठीक है ना? और प्रॉपर्टी बाय व्हिच वर्च्यू इज कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग, है ना, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी. तो उसको एक बॉडी उसको बॉडी का इनर्शिया बोलते हैं. ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ये मास से कैसे रिलेटेड है जो मैं बोला कि ना हेवियर बॉडी हैज मोर इनर्शिया, लाइटर बॉडी हैज लेस इनर्शिया. क्योंकि है ना, देखो बच्चों, है ना, अगर एक हेवियर बॉडी है ना, मान लो एक 5 किलोग्राम मास है
और एक 1 kg मास है ना। तो मतलब 5 किलोग्राम मास है और एक 1 किलोग्राम मास है बेसिकली, है ना। किसी को मोशन में लाने में, है ना, हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई कहाँ पे, किसके ऊपर करना पड़ता है? 5 किलोग्राम मास के ऊपर। we have to apply, है ना, more force to move to get the 5 kilogram block moving compared to a 1 kilogram body, है ना। more force to be has to be applied now if there are two bodies, let's say one's mass is 5 kilogram and the other's mass is 1 kilogram, है ना। एक का 5 किलोग्राम मास है, दूसरे का 1 किलोग्राम मास है ना। एक का 5 है, दूसरे का 1 है ना, मास किलोग्राम्स में ना। सो किस मतलब, है ना, और हम हमें जो है दोनों को मोशन में लाना है, वी वांट टू, है ना, ब्रिंग बोथ ऑफ देम इन मोशन। इन दैट केस वेयर वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स फॉर टू ब्रिंग द 5 kilogram mass in motion compared to the force applied for 1 kilogram mass to bring it in motion. More force has to be applied for 5 kilogram. Why more force has to be applied in the 5 kilogram mass, to the 5 kilogram mass to bring it in motion? Because, है ना, the resistance, है ना, it will provide more resistance, it will provide more resistance to the change in its state of rest, so we have to apply more force. अरे समझ में, तो जब मैं बोल रहा हूं because 5 kilogram mass will provide more resistance to the change in its state of rest, means it has got higher inertia, है ना, हायर इनर्शिया बिकॉज ऑफ हायर मास। तो ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया है, तो वो अपने चेंज ऑफ स्टेट या फिर चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को ज्यादा रेजिस्ट करेगा, है ना। तो मोर विल बी द रेजिस्टेंस अपवर्ड टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है बच्चों? इज दैट क्लियर? Yes, sir. इनर्शिया प्रॉपर्टी क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट इज ना, ये तो आ गया लॉ ऑफ इनर्शिया में ना। 3 लॉ है अलग अलग, ठीक है ना। एक पहला तो लॉ है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होना चाहिए? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, है ना, टू रेजिस्ट, है ना, a change in its state of rest, in its state of rest, in its state of rest is called inertia of rest. Now that is called inertia of rest. ठीक है ना बच्चों? Now this is called inertia of rest. ठीक है ना? Next is inertia of motion. Next is inertia of motion. You know what is inertia of motion? The property of a body
टू रेजिस्ट, है ना, change in its state of motion is called inertia of motion. It's called inertia of motion. ठीक है ना? सर हाँ, स्लाइड क्या बोलो बेटा? फर्स्ट नहीं लिखे हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, ये inertia of rest. अरे वही जो inertia of rest और motion जो भी है ना, ठीक है, inertia अगर तुमको समझ में आ गया तो inertia of rest भी समझ में आ जाएगा, inertia of motion भी समझ में आ गया, ठीक है ना? inertia है प्रॉपर्टी, है ना, रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी। एक बॉडी का inertia क्या है ना, जो ये उसका प्रॉपर्टी है, ताकि वो अपने अंदर आ रहे हैं, है ना, अपने अंदर जो भी, है ना, रेस्ट चेंज, मतलब उसका स्टेट ऑफ रेस्ट में जो चेंज आ रहा है या फिर चेंज इन उसके स्टेट ऑफ मोशन में जो भी चेंज आ रहा है ना, उसको रेजिस्ट करना, उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोला जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या किया है ना, उसको डिवाइड कर दिया दोनों में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना, रेजिस्टिंग द change in the state of rest is called inertia of rest. Resisting the change in the state of motion is called inertia of motion, है ना? Resisting the change in the state of rest is called inertia of rest. Resisting the change in the state of motion is called inertia of motion. हमें क्लियर है? ठीक है ना? तो उसको इसको Yes, sir. एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बोलो, ठीक है ना? इसको थोड़ा और एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। So what is inertia of direction property? To change, है ना, to resist the change in its state of, resist the change of its direction is called inertia of direction, है ना? So basically to resist the change in its direction, है ना, this is called inertia of direction. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उस, है ना, तो उसको रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना? तो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये सब तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ना, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मान लो तुम लोग है ना स्कूल बस में जाके बैठ गए, है ना, या फिर ऑटो में बैठ गए, ठीक है, गाड़ी में बैठ गए, जब गाड़ी स्टार्ट करना होता है ना, व्हेन सडनली द ऑटो स्टार्ट्स और द स्कूल बस स्टार्ट्स, ठीक है ना, तो जब ये चीज ना मतलब स्टार्ट होता है ना, तो क्या होता है बेसिकली, हम लोग, है ना, पीछे चले जाते हैं, बिकॉज, है ना, वी गेट टिल्टेड, हमको झटका लगता है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी तो रेस्ट में है, अब गाड़ी चलने लगा आगे, लेकिन, है ना, गाड़ी जब चलने लगा तो हमारा बॉडी भी उसके साथ, है ना, चलने लगेगा, गाड़ी हमको खींच रहा है आगे जाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन हमारा बॉडी जो है उसको रेजिस्ट कर रहा है, वो अपना जो, है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज करने को नहीं चाह रहा है, डजंट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना?
because it doesn't want to change its state of rest, ठीक है ना, because the body doesn't want to change its state of rest, है ना, it leans back, ठीक है ना, तो उसका थोड़ा मतलब है ना इनर्शिया की वजह से वो पीछे रह जाते हैं ना, तो गाड़ी आगे चला जाता है, हम थोड़ा पीछे, हमको झटका लग जाता है, ठीक है। और गाड़ी मान लो चल रहा होता है, हम लोग खड़े हैं, है ना, बस में खड़े हैं, ठीक है ना, तो गाड़ी चल रहा था ना, बस ने सडनली ब्रेक मार दिया, है ना, तो सडनली है ना बस ने क्या किया, ब्रेक मार दिया, ठीक है। तो बस ब्रेक मारता है तो हम तो गाड़ी के साथ ही आगे जा रहे हैं ना, तो मतलब बॉडी का मतलब यही प्रॉपर्टी होता है ना, जो चल रहा है उसे चलने दो, उसको चेंज नहीं होना, ठीक है ना। और चेंज आएगा, अगर चेंज मतलब कोई बाहर से चेंज आ रहा है तो बॉडी क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। अगर बाहर से कोई चेंज उसमें आ रहा है तो बॉडी क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा। तो सडनली ब्रेक लग गया, सडन, लेकिन मतलब बस तो रुक गया, ठीक है ना, तो बस अगर रुक गया तो हम तो उसके साथ आगे नहीं जा सकते ना, तो लेकिन सडनली हम आगे नहीं जा सकते, मतलब सडनली हम रुक नहीं सकते, ठीक है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा है ना इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया मोशन की वजह से हमको थोड़ा झटका लग जाता है, मतलब आगे की तरफ, ठीक है ना। और अगर तुमने गाड़ी में बैठा होगा, ठीक है, अगर मतलब बेसिकली तुम लोग गाड़ी में बैठे तो गाड़ी थोड़ा ज्यादा स्पीड में है ना, जैसे गाड़ी स्पीड में है ना, जब थोड़ा स्पीड में गाड़ी टर्न लेता है ना, या फिर ना थोड़ा शार्प टर्न लेता है गाड़ी, ठीक है, तो अगर लेफ्ट टर्न लेता है गाड़ी, ठीक है ना, बॉडी का एक प्रॉपर्टी है कि ना, जैसे चल रहा है चलने दो, उसको चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सडनली जब लेफ्ट की तरफ गाड़ी जाता है तो बॉडी उसको थोड़ा रेजिस्ट करता है, मतलब सडनली वो अपना बॉडी जो है ना लेफ्ट की तरफ नहीं जा पाता, ठीक है। तो गाड़ी में जब गाड़ी में हम बैठे हैं और गाड़ी लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है ना, इट इज टेकिंग टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, वी टिल्ट टुवर्ड्स राइट, इट टेक्स टर्न्स, इट विल टेक टर्न टुवर्ड्स राइट शार्पली, देन है ना, तो जब गाड़ी है ना राइट की तरफ मतलब ना टर्न लेता है तो देन वी टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना, सो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना। Suddenly we tilt towards, sometimes towards right, sometimes towards left, है ना, the vehicle takes right turn, we tilt towards left, the vehicle takes left turn, we tilt towards right, है ना, so that is called inertia of direction. Is it clear? बच्चों ये Yes, clear sir. है? Yes, है sir. ना? Okay. Yes, sir. So these are the basic properties, है ना। अब ये these are actually part of Newton's first law, inertia of motion, है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ऑल दिस थ्री लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, ये इससे ही बना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। सो इफ आई नाउ मूव टू लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है बेसिकली, व्हाट डज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेज, तो व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन का जो लॉज ऑफ मोशन है वो ये है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, तो बेसिकली व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट लेट डिस्कस दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, बॉडी इन मोशन और रेस्ट will continue its state of motion or rest until and unless an external force is applied on it, ठीक है ना। बॉडी है ना, a body in motion है ना, a body in motion or rest है ना, shall continue है ना, its its state of motion or rest
shall continue its state of motion or rest. Its state of motion or rest until and unless an external force is applied on it. Until and unless an external force is applied on it. Until and unless an external force is applied on it. ठीक है ना? तो जो बॉडी ना अपने मतलब मोशन में है या फिर रेस्ट में है, तो वो अपना उसी स्टेट को कंटिन्यू करता है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, बिकॉज है ना, बॉडी अपना स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहता है. तो बॉडी हमेशा ना अगर एक बॉडी मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, अगर एक बॉडी मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, वो उसी को कंटिन्यू करेगा, है ना, टिल इनफाइनाइट टाइम, है ना, जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता, है ना, या फिर अप्लाई नहीं किया जाता है. Until and unless you apply an external force on the body, it will always continue its same state of motion and rest. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है. So this is basically inertia. Basically it is inertia ना. तो when the body will change its state of motion or state of rest, है ना, when an external force is applied on it, है ना. So how much external force has to be applied on it, है ना? The amount of external force will depend on the mass of the body. समझ में आ रहा है ना? Or depend on the inertia of the body. More is the inertia, more has to be the force applied to change the state of motion or state of rest of the body. ठीक है ना बच्चों? Is that clear? Yes, sir. Okay. तो ये हो गया first law of motion. ठीक है? अब next I'll come to second law of motion. अच्छा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जाने से पहले आई विल डिस्कस ए क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड मोमेंटम, है ना? ओके, मोमेंटम. ए मूविंग बॉडी possesses momentum. ए मूविंग बॉडी, तो बेसिकली एक मूविंग बॉडी जो है, जो बॉडी मूव करता है उसके पास मोमेंटम होता है ना? ए मूविंग बॉडी possesses momentum. ए मूविंग बॉडी, है ना, possesses momentum, its own momentum. एक बॉडी के पास अपना खुद का मोमेंटम होता है ना, possesses, है ना, मोमेंटम. तो बेसिकली क्या होता है, जो बॉडी मूव कर रहा है तो उसके पास उसका अपना खुद का मोमेंटम होता है, possesses momentum. So basically momentum है ना, mathematically we can define it, है ना, momentum basically we can define momentum mathematically. ठीक है ना? mathematically हम कैसे डिफाइन करेंगे मोमेंटम? ठीक है ना? it is denoted as p, it is denoted by small p. ठीक है ना? it is denoted by small p, है ना? एक्चुअली फिजिक्स में ना ये जो p है ना, फिजिक्स में p से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है ना डिफाइन किया जाता है, स्पेशली 11th क्लास में. p stands for momentum, है ना, and when you go to fluid mechanics chapter then p stands for pressure. when you go to fluid mechanics chapter ना, fluid mechanics chapter में p का मतलब हो जाएगा प्रेशर. अब ये चैप्टर में p का मतलब है मोमेंटम. ठीक है ना? और when you come to electrostatics chapter, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में p का मतलब हो जाएगा डाइपोल मोमेंट. लेकिन डाइपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन है वो हो जाएगा p. ठीक है? तो p अलग अलग जगह पर सेम नोटेशन p का अलग अलग मीनिंग होता है. ठीक है? तो यहाँ पे ना मतलब मैकेनिक्स में है ना, एक ही जगह हम p को काउंट करेंगे पूरा,
that is P will stand for momentum until and unless we come to fluid mechanics. ठीक है, तो it is denoted by P, है ना. So P is equal to P क्या है, momentum. P is equal to mv, ठीक है ना. तो momentum जो होता है P, है ना, P is equal to mv, ठीक है ना, product of mass and velocity, ठीक है ना. तो मैथमेटिकली आई कैन से दैट मोमेंटम इज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इज बेसिकली प्रोडक्ट, है ना, इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. So momentum basically is product of mass and velocity. Momentum जो है that is product of mass and velocity, means body which has momentum, moving body has momentum ना. That means with body which has velocity will have momentum. A body which possesses velocity will possess momentum. इसका मतलब है ना? That means a body which possesses velocity will possess momentum, है ना. अगर बॉडी का वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम, एंड दैट मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एंड मोमेंटम बेसिकली इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना. तो बेसिकली, है ना, आई कैन से दैट, ठीक है ना. बेसिकली ये तो स्केलर नोटेशन था, है ना. तो वेक्टर नोटेशन क्या होगा मोमेंटम का, वेक्टर नोटेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना. तो आई विल कम टू वेक्टर नोटेशन ऑफ मोमेंटम. Vector notation of momentum. Momentum basically is a, है ना, मतलब है ना, it's a vector quantity. Vector notation of momentum. So what is vector notation of momentum? That is, है ना, momentum का जो vector notation है of momentum, ठीक है ना. So ठीक है, this is vector notation of momentum, ठीक है. So what is vector notation of momentum? That is, I can say that P, है ना, equal to mass product with velocity, ठीक है ना. This is vector notation of momentum. ना, momentum is a vector quantity. तो इससे ना कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अभी. मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना. तो आई कैन से दैट है ना. जनरली क्या है, हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज, है ना, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से बराबर है, इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो मोमेंटम डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी डायरेक्शन, है ना. Then I can also say that a body which possesses velocity, है ना, must possess momentum, है ना. A body which has velocity, a body which has velocity, है ना, must possess momentum, must possess momentum, ठीक है ना बच्चों. तो जिस बॉडी के पास वेलोसिटी है ना, उसका मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है ना.
तो वेक्टर नोटेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, है ना? p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर इज मोमेंटम वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो डायरेक्शन सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो दोनों का डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड का वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन और राइट हैंड साइड का वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन, है ना, सेम होना चाहिए, बिकॉज़ LHS is equal to RHS. So that means the direction of momentum must be in the direction of velocity, ठीक है ना? प्लस इसका यही मतलब है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आई कैन से दैट बॉडी विच हैज वेलोसिटी, जिसके पास वेलोसिटी, जिस बॉडी का पास वेलोसिटी है उसका अपना एक मोमेंटम है। एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल वैल्यू और व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? दैट इज m into v, न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है ना? ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, है ना? देखो बच्चों ना, मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है? इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। So what is SI unit of momentum? SI unit of momentum is kilogram meter per second, है ना? मास का SI यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का SI यूनिट है ना, मीटर पर सेकंड। सो पूरा जो यूनिट है मोमेंटम का, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, है ना? तो नाउ वी कैन गो टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट the net force of a body, है ना, is equal to rate of change of momentum, ठीक है ना? net force of a body is equal to rate of change of momentum of the body, ठीक है ना? अच्छा देखो, so what is second law of motion? statement क्या है second law of motion का? second law of motion का statement है कि net force, है ना, is equal to rate of change of momentum. Actually constant of proportionality 1 है। net force है ना, rate of change of momentum is equal, is proportional to the net force where the constant of proportionality is equal to 1. तो इसका मतलब है कि rate of change of momentum is equal to net force, ठीक है ना? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन्स, है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना? net force is equal to rate of change of momentum of body, na? The net force on a body is equal to rate of change of momentum of the body, है ना? The net force on a body, है ना, is equal to rate of change of, है ना, momentum of the body, ठीक है ना? net force on a body is equal to the rate of change of momentum of the body, ठीक है ना? तो दिस इज द मतलब न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है ना? एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
that is equal to change in momentum by time taken. That is equal to change in momentum by time taken. ठीक है ना बच्चों? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन. जैसे कि है ना, आई से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कि एक्सीलरेशन है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. ठीक है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, दैट इज चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. The rate of change of a physical quantity is the change in physical quantity by time taken. ठीक है ना? So I can say that rate of change of momentum यहाँ पे that is equal to change in momentum by time taken. Delta P by delta T. Change in momentum by time taken. Delta P upon delta T. ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो ये change in momentum by time taken है. ठीक है ना? हाँ बोलो. Sir, slide up. लिखा? Yes, sir, done. Done ना? ठीक है, okay. एक मिनट. चेंजिंग मोमेंटम बाय टाइम टेकन. ठीक है, ओके. तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, व्हिच इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, आई कैन से दैट implies net force is equal to delta P by delta T, है ना? So I can say that, मतलब अच्छा सॉरी, ये जो न्यूटन्स लॉ जो है ना, न्यूटन्स लॉ बताता क्या है यहाँ पे? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ना? ये जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है ना, implies I can say that delta p by delta t is equal to, है ना, mass into change in velocity. Change in momentum is equal to mass into change in velocity by delta t, that is equal to mass into acceleration, that is equal to net force, है ना? So Newton's second law of motion gives the mathematical definition of net force, है ना? Because I can say that mass into change in velocity by time taken, rate of change of velocity, है ना? So what is change in velocity by time taken? Change in velocity by time taken is equal to acceleration. तो mass into acceleration होगा net force, है ना? So that implies, है ना, F net is equal to mass into acceleration. ठीक है ना? So I can say that, so Newton's second law, of motion. So Newton's second law of motion, है ना? है ना? Gives the mathematical definition. Newton's second law of motion जो है, ये mathematical definition देता है ना, gives the mathematical definition of force. Net force is equal to mass into acceleration.
तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, तो बच्चों ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, दिस गिव्स द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता है हमको, है ना। सो इट सेज दैट फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इज इट विजिबल? व्हाटएवर इज बीइंग रिटन इट इज विजिबल बच्चों। जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, है ना, इट इज क्लियरली विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Yes, Newton's sir. second laws of motion gives a mathematical definition of force, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? Basically, mathematical definition of force is Newton's second law. ठीक है ना? Yes, फोर्स sir. को मैथमेटिकली डिफाइन करता है। मैंने बोला था कि मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स में बताऊंगा न्यूटन्स लॉज में। मैंने पहले फोर्स का फिजिकल डेफिनेशन बताया था, है ना। फोर्स का फिजिकल डेफिनेशन क्या बताता है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है ना। लाइक इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी, it can change the state of motion of a body, it can change the state of direction of a body, it can change the shape and size of a body. These are all na physical definition. मतलब force क्या क्या कर सकता है। It's a physical quantity which can do all such things. But what is the mathematical definition? Basically the Newton's second law gives us the mathematical definition of force. That net force on a body is equal to mass into product of mass and acceleration of the body. ठीक है ना? F is equal to mn. So this is the mathematical definition of the force, है ना, which is actually which we get from the statement of Newton's second law. ठीक है बच्चों? Which we get from the statement of Newton's second law. Is that clear? बच्चों Yes, सबको sir. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. है ना? Yes, sir. तो आज के क्लास में हम ये इतना यहाँ पे रखते हैं। अगले क्लास में हम फोर्स के बारे में, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फोर्स इन डिटेल्स। विल आल्सो डिस्कस अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड विल आल्सो डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, एंड solve some problems in the next class. ठीक है बच्चों? Right? Yes, sir. So that's all for today. है ना? Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Yeah, welcome.